शिव कथा कहती है, शिव जी के सम्मुख में आया हुआ हलाहल विष जहर पार्वती मैया जानती हैं कि शंकर बिना पिए रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शिव भव है। काल अधिपति हैं, कालों का भी पूरा बल अपने हाथ में रखते हैं। वो शंकर हैं जिनके हाथ से काल दूर भी नहीं जाता। शिव ओघड़ी हैं, ओघड़दानी है। ओघड़दानी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? ओगरनाथ का मतलब मालूम है? ओगरदानी का, ओगरनाथ का क्या मतलब होता है? व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करना, उसके दुख को हर लेना और उसको कहने की जरूरत ना पड़े, बोलने की जरूरत ना पड़े। जिस भाव से वो मेरे पास आया है, कुछ ना मांगे तो भी जो दिल में सोच कर आया है वो उसको प्रदान कर देना। वो ओघड़नाथ है। बोलो गणनाथ भगवान की हर हर महादेव। उसको ओघड़नाथ कहते हैं। बिना सोचे बिना समझे आया और दिया। जो मांगा वो उसे प्रदान कर दिया। होता है एक बच्चा अपने पापा से बोला, पापा पापा ओ पापा। पापा जी बोले, क्या बोले? मुझे डीजे दिला दो। पापा बोले, डीजे का साइकिल दिला दो, बजाऊंगा। पापा बोले, तुझे डीजे दिला दी और तू पूरे दुनिया के लोगों को परेशान करके रख देगा, पूरे मोहल्ले को परेशान कर देगा। बेटा बोला, नहीं पापा, मैं रात को बजाऊंगा। जब सब सो जाएंगे तब डीजे बजाऊंगा। वो ओघड़नाथ है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव, मेरा शंकर सदा देने वाला। पार्वती मैया जानती थी, क्योंकि पार्वती को साधारण नहीं है। पार्वती हमारे यहाँ एक पति की पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। कभी तुमने सुना धर्म पति? सुना किसी ने? नहीं। पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो पति को धर्म के पथ के ऊपर लेकर जाए, सतमार्ग में लेकर जाए, कथा में लेकर जाए, सत्संग में लेकर जाए, वो धर्म पत्नी है। अब पत्नी को धर्म पत्नी कह सकते हो क्या? साले को धर्मशाला कहोगे? ये समझने वाला विषय। भाई वो साला है तो उसको धर्म लगाकर बोलोगे धर्मशाला? नहीं बोल सकते, कह नहीं सकते। पर केवल एक पत्नी ऐसी है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीती। एक माँ, एक स्त्री, एक बहन, एक बेटी, एक नारी, एक बहू, एक सास, जितनी बैठी हैं यहाँ पर मेरी जीजियाँ, जो स्त्रियाँ यहाँ पर बैठी हैं, जो नारियाँ यहाँ बैठी हैं, जो माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, इन सब का जीवन देखिए। ये अपने लिए नहीं जीती। अगर व्रत भी करती है तो पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए करती है। अपना घर छोड़कर, अपने बाबुल का, अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में चली जाती है, और ससुराल में भी आधा इधर आधा उधर सोचती है मेरा ये भी घर है, मेरा वो भी घर है। परंतु मायके में रहती है तो लोग कहते हैं तू पराई है, और ससुराल में पहुंच जाती है तो लोग कह देते हैं पराई घर से आई। काय का छेड़? खुद के लिए नहीं जीती, स्वयं के लिए नहीं जीती। वो पूरा जीवन उसने अपने परिवार को दिया है। पूरे परिवार, पूरा जीवन दिया।
और परिवार वालों से क्या चाहिए एक स्त्री को, एक नारी को? शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को शंकर जी से क्या चाहिए था? शिव जी से क्या चाहिए? केवल आदर। क्या चाहिए? सम्मान, आदर। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को इतना आदर दिया हो जितना शंकर भगवान ने पार्वती को दिया है। कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हों? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचा कर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचा कर रख दिया और अपनी पत्नी को ऐसे समाप्त नहीं होने दिया। शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को? स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजो कर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंती हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान। 33 कोटि देवता में देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। आप देखिए माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में है, उनके चरणों में है, ब्रह्माणी जी के पास में है, राम जी के पास में सीता है, कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं, सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है। केवल एक शंकर भगवान है जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं अपने से ऊंचे बिठाते हैं। इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है। शिव जी से ऊंचा पार्वती का स्थान है। उज्जैन चले जाओ, महाकाल बाबा जमीन पर विराजमान है और पार्वती मैया ऊंचे स्थान पर। सोमनाथ चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। आप ओमकारेश्वर चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती मैया का स्थान ऊंचा है क्योंकि शंकर भगवान अपनी पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सम्मान दिया तो उनके घर में रिद्धि भी आई, उनके घर में सिद्धि भी आई और उनके घर में बुद्धि भी आई। अगर जहां नारी का सम्मान होता है वहां रिद्धि सिद्धि बुद्धि तीनों आती है। आज के जमाने में अगर कोई नारी से पूछा जाए क्या चाहिए, केवल सम्मान। अच्छे से तो बोलो जी, प्रेम से तो बोलो। शादी में जा रहे हैं, गाड़ी लेकर भुड़भुड़ करते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खाना खा के बस निकले ही थे और जो माचिस लगी। और किस बात के लिए? थोड़ी सी कोई बात होगी उसके पीछे चिढ़कर जवाब दे दिया। चिढ़कर किसने? पति ने गुस्से में आकर चिढ़कर। अरे शादी में जा रहे हो, अच्छे से व्यवहार कर जाओ। नहीं जाना है तो बिल्कुल मत जाओ। कहीं घूमने जा रहे हो तो अच्छे व्यवहार से जाओ। मालूम पड़े पति ऐसा चल रहा, पत्नी उधर चल रही, बेटा उधर चल रहा, तो क्यों आए घूमने, क्यों गए शादी में? व्यवहारिकता, प्रेम। अभी कथा कह रही थी वस्तु और व्यवहार में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के बोलो, व्यवहार। तुम भले उसको चांदी की थाली में रोटी मत खिलाओ पर चांदी जैसे बोल तो बोलो रे, सम्मान के शब्द तो बोलो रे, इज्जत के बाणी तो बोलो। व्यवहारिकता खत्म। कलम से कोई पूछ रहा था गुरुजी, वो शादी में ठंड का मौसम चल रहा है, दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है, उत्तराखंड में भयंकर ठंड है, उत्तर प्रदेश में ठंड है, मध्य प्रदेश में ठंड है। शादी में लोग जा रहे हैं, पुरुष लोग तो कोट पहन लेते हैं, टाई पहन लेते हैं, नीचे जूता मोजा पहन लेते हैं। माताएं एकदम ऐसे वस्त्र पहनती, इनको ठंड नहीं लगती, इनको ठंड नहीं लगती। हमने कहा नहीं लगती तो है,
पर शादी में एक दूसरे को देख के इतनी अंदर से जल जाती है ना कि आग अंदर की अंदर भरी रह जाती है। ठंड समाप्त, भीतर की अग्नि अंदर की। इनको ठंड नहीं लगती, लगे शिव पुराण कह रही है, अरे भाई क्यों जलना, क्यों ईर्षा रखना, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रेव मस्ती में। जो जितना आप शब्द बोले उतनी खजूर वाली चोटी बनाओ डिजाइन की, और जोरदार बना बनू के। कोई तुमसे कहे पानी डालने जाती है, शंकर जी को जल चढ़ाने जाती है, ऐसा करती है वैसा करती है, जितना जितना बोले उतना उतना उसके सामने पानी का लोटा हाथ में लेके बड़ी डिजाइन में जा, बड़े प्रेम से। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अरे कई माताएं कहती, कई बेटियां कहती, अरे गुरुजी उसने ऐसा कह दिया, कई बहुएं कहती उन्होंने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, कई लड़के कहते उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। अरे दूसरे कहते रहेंगे तो क्या अपन अपन जीना छोड़ देंगे? लोग अच्छा बोले बुरा बोले। क्रिकेट देखा है? बोलो तो जम के। क्रिकेट देखा है? फुटबॉल देखिए, हॉकी देखिए, कबड्डी देखिए, खो खो देखिए। मैदान में क्रिकेट हो रहा है, मैदान में फुटबॉल खेली जा रही है, मैदान में हॉकी खेली जा रही है, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा है, सब चिल्ला रहे हैं, और क्रिकेट वाला अपना बैट और अपना बॉल चला रहा है। उसको मालूम है ये चिल्लाते रहेंगे और मुझे अपना कर्म करना है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। दुनिया चिल्लाती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताने देते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, लोग चिढ़ते रहेंगे, आपस में बीच बीच में कुड़ते रहेंगे, पर अपने को अपना छक्का और चौका लगाते रहना है और आगे बढ़ते रहना। अपन बढ़ो ना। उसने कुछ कह दिया, मुंह फुला के बैठ गया। उसने कुछ बोल दिया। पति आया दुकान से, हुआ क्या, माँ उधर मुंह फुला के बैठी, पत्नी उधर मुंह फुला के बैठी। पति समझ गया, रसोई घर में गया, मक्का की रोटी निकाली, सरसों का साग निकाला, खा गया, चुपचाप जाके सो गया। पत्नी ने कहा तुमसे इतना नहीं पूछते बना कि मैं क्यों गुस्सा हूं? पति बोला मैं मम्मी का चेहरा और तेरा चेहरा देखकर समझ गया था तुम दोनों की आपस में कुछ हुई होगी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला कहता है रहो अपनी बस्ती में, खाओ पियो आनंद, मिठा रही है, प्रेमवश स्नेहवश। पार्वती मैया जानती थी कि शंकर भगवान बिगर विष पिए रह नहीं सकते, विष पिएंगे क्योंकि वो भव है। दूसरे का दुख उनका अपना दुख है, दूसरे की तकलीफ उनकी अपनी तकलीफ है, दूसरे का कष्ट उनका अपना कष्ट है। पार्वती मैया जान गई भगवान शंकर ये विष पिएंगे, शिवजी विष लेंगे। समझाऊं तो कैसे समझाऊं, क्या करूं? सामने विष का कटोरा आया और माता पार्वती जी की आंखों में, क्योंकि धर्म पत्नी है, कई बार धर्म पत्नी ऐसी होती है कि नहीं बोल पाती, कई बार धर्म पत्नी बोल ही नहीं पाती। वो देख रही है सामने गलत हो रहा है पर बोल नहीं सकती, कई बार ऐसी दशा होती है, नहीं बोल पाती। किससे कहे, क्या कहे, किससे बोले? जिसने पत्र लिखा है अगर वो बहन आई हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। नाम माधुरी चौहान, ग्राम बरखेड़ा, जिला फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश की हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये, आ सकती हैं बेलपत्र। शिव तत्व की प्राप्ति हो शंकर। और फिर निवेदन करेंगे, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम व्यासपीठ के पास में आते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, यहाँ से कोई गिफ्ट, कोई आइटम, कोई सामान इस व्यासपीठ से हम देना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस बेलपत्र के आगे दुनिया का सारा ठाट और बाट फीका है, सब फीका। ये वो बेलपत्र होती है 6 दिन जो कथा के माध्यम से बेलपत्र दी जाती है व्यासपीठ की, वो शरीर रोग मुक्ति की होती है, 7वें दिन की बरकत की। तो उस हिसाब से उस बेलपत्र के आगे सब फीका है, सब। दुनिया का सुख है भगवान शंकर का एक स्वरूप। मेरे शंकर मानेंगे नहीं, वो पिएंगे, मैं समझा कैसे सकूं?
धर्मपत्नी माता पार्वती जी रो रही हैं, आंखों में आंसू भर गया। नंदी ने पूछा, मां जब शंकर जी विष पिएंगे तो कैसे उस हलाहल विष को पचा पाएंगे, क्या होगा? पार्वती मैया ने कहा, चुप रहे नंदी, अब शंकर को विष पीने दे। अब पीने दे। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख वारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, सुने परना पूत कपूत सुने परना, माता सुनी गो माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुनिया के झगड़े वारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मां कही, अब शंकर को विष पीने दो, शिव को विष पान करने दो, करने दो। विष पीना है, पिए, शिव को विष का पान करने दो, पीने दो। शंकर विष पिए, पीने दो, विष का पान करने दो उनको। आपका डमरू बहुत बड़ा आया हो, तभी आया, 5 दिन से पत्र दे रहे, बड़ा डमरू भी आप बोल दिया आपने। और वो भी पढ़ता हो, सो हमने सब कुछ करा, शिवरात्रि और धनतेरस की पूजा। ये हमारे जीजा जी वो कैंसर से ठीक हुए, इसके साथ में पत्र दिया। मैं देखूंगा, ये रखो जी, पढ़ूंगा जी पढ़ दो। लड़की बाहर ही खड़ी, उसे अभी भेज रहे हैं गुरुजी, भेज रहे हैं, मैं बुलाऊंगा इसको, अभी भेज रहे हैं गुरुजी, वो बाहर ही है। पढ़ूंगा। शंभु 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 शंभु। शिव तत्व हो, पार्वती जी कह रही हैं पीने दो, भगवान शंकर को विष पीने दो। मां, शिवजी अगर विष पिएंगे तो क्या शंकर रहेंगे? नंदी के शब्द हैं। पार्वती जी कहती हैं, नंदी तो चिंता मत कर, एक स्त्री, एक नारी, भारत की भूमि की नारी एक ऐसी नारी होती है जो काल से भी पति को छुड़ाकर लेकर आ जाती है, वो स्त्री भारत भूमि की होती है। एक प्रसंग आता है, एक संत विदेश घूमने गए और विदेश में एक संत जब घूमने गए तो एक स्त्री एक कब्र के पास में बैठकर ऐसे पंखा कर रही थी। कब्र के पास बैठकर पंखा कर रही थी तो संत ने पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रही हो? तो किसी ने कहा कि पति मर गया, हवा कर रही है, पति मर गया। भारत के संत को लगा कि हमारे यहाँ की नारी से बड़ी नारी है विदेश की नारी, जो पति मर गया कब्र के अंदर सो रहा है तो भी पंखा कर रही है, इससे बड़ी सातित्ववान कौन होगी? तो संत ने पूछा, तुम ये पंखा क्यों कर रही हो? तो वो स्त्री बोली, हमारे देश का नियम है जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा रही, हवा कर करके सुखा। संत जान गए भारत की नारी के आगे सब नारियां फीकी हैं, क्योंकि भारत माँ है,
सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। बोल भारत माता की जय। ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये भारत की भूमि साधारण है। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल के नीचे खेली करती सीता है। ये वो माटी है, ये वो भूमि है जहां पर भारत की माताएं अपने पति के लिए जोहर कर जाती हैं। ये सहज भूमि है? नहीं। बेटा अच्छा हो गया ना, बस बेटा अच्छा हो गया, यही बाबा से नहीं। रोते नहीं, अब खुश होकर जाओ, एक बेटे को देना, ठीक है? रो नहीं, आंसू पोछो, रोते नहीं। अब तो बेटा ठीक हो गया ना तुम्हारा, कितना बढ़िया हो गया। अभी देखो इतना अच्छा फोटो लगाया तुमने, बढ़िया हो गया। जाओ शिव के पास आंसू पोछ के जाओ, रोते नहीं, खुश जाओ। शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। मां बाबा विष पी रहे हैं, पीने दो। मां आप कुछ करोगी नहीं? नंदी पूछ रहे माता पार्वती जी से, आप कुछ करोगी नहीं? भगवान शंकर को देखते देखते, जैसे ही शंकर भगवान ने, जैसे ही भोले बाबा ने, ओघड़नाथ ने, मेरे शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने हाथ में विष का कटोरा लिया, मुख में विष पीने वाले थे, इतनी देर में तो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा शंकर भगवान के कंठ पर जाकर बैठ गई। माध्य शक्ति भवानी मां दुर्गा शिव के कंठ पर जाकर, शंकर के कंठ पर जाकर जब बैठी, शिव के कंठ पर जब मां भवानी विराजमान हो गई, विष हलाहल बाबा देवाधिदेव महादेव पीने लगे, हलाहल विष। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर के कंठ पर मां भवानी, मां जगत जननी दुर्गा विराजमान हो गई। विष अंदर उतरता, विष अंदर जाता, पर मां जगत जननी कंठ पर बैठकर आदि शक्ति मां दुर्गा ने हाथ में झेल लिया, देवी ने भीतर झेल लिया। दुनिया के लोग कहे भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया क्योंकि विष पिया, नहीं, मां काली, मां भद्रकाली, मां काल का मां दुर्गा जब कंठ में जाकर बैठ गई और हलाहल विष को हाथ में जब झेला है, तो भगवान शंकर के कंठ में मां अंबा विराजमान होती है, तो कंठ भी नीला नजर आता है। वो नीलकंठधारी कहला जाता है। नीलकंठ स्वयं शिव विराजे हैं, स्वयं शंकर, ओघड़दानी शिव विराजमान। कंठ में माता पार्वती जी विराजमान हो गए। हलाहल विष अंदर पहुंचे नहीं, गले में कंठ पर झेल लिया, कंठ पर झेला है मां, कंठ में जाकर विराजमान होकर हलाहल विष को झेल रही हैं, कंठ के अंदर विराजमान होकर झेल रही हैं। समय आया, भगवान शंकर की देवताओं ने स्तुति करी, बहुत बहुत भाव से कहा कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। माता पार्वती को देखकर कंठ पर मां विराजमान है, शंकर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है। और उसे देखकर मां सारे देवता मिलकर स्तुति करने लगे, गजब है प्रभु, भगवान देवता अमृत का पान कर रहे हैं और देवाधिदेव महादेव विष पीकर भी महादेव बन जाते हैं। जो अमृत पिए वो देव और जो विष पिए वो महादेव। विष पीने वाला देवाधिदेव महादेव। आगे वर्णन आया, माता पार्वती मैया स्नान करने के लिए गई और शरीर पर जो उपटन लगा था उस उपटन से एक पुतले का निर्माण किया। उपटन से एक पुतले का निर्माण करते हैं। उस पुतले का निर्माण कर कर उस पुतले में सखियों के कहने पर माता पार्वती जी ने प्राण दे दिए। उसका नाम विनायक हुआ। दरवाजे पर उसको रोका गया। मां अंदर स्नान कर रही है, किसी को भीतर प्रवेश ना दिया जाए, विनायक से कहा गया। ठीक है मां। और भगवान विनायक दरवाजे पर बैठ गए। भगवान शंकर का आगमन हुआ। जैसे ही शिव जी का आगमन हुआ, आगमन होते से ही विनायक ने उनको रोक दिया। ए बाबा, कहाँ जा रहे हो? रोका। शंकर भगवान को क्रोध आया। उन्होंने त्रिशूल निकालकर विनायक का सिर काट दिया। विनायक का जब सिर कटा, पार्वती माँ के गोद में जाकर गिरा। पार्वती मैया को क्रोध आया, मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी बाबा, मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। गणों को आज्ञा दे दी है। और चकित भय सुन के कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी। जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। शीघ्र बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए। गए गण हाथी का शीश लेकर आ गए, शंकर जी के हाथ में दिया। बाबा भोलेनाथ ने, मेरे शिव जी ने विनायक के धड़ पर हाथी का शीश लगा दिया। देवताओं ने स्तुति करिए, चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। बोल गणेश जी महाराज की जय।